नेटवर्क मार्केटिंग में पुरानी कंपनी छोड़ने वाला बंदा यदि आपको मिलता है और आपसे वापस दोस्ती बनाने लगता है तो समझ लेना कि वो तुम्हें नहीं लेकिन तुम्हारी टीम को टारगेट कर रहा है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जो बंदा है वो कंपनी छोड़ चुका है, अब जाके तुमसे यारी दोस्ती करने लगता है, अब व्हाट्सएप से चैटिंग, मिलने के लिए चाय के ऊपर, कॉफी के ऊपर बुलाता है? समझ जाना कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। तुम्हें कुछ फंसाने का एक जबरदस्त प्लान कहीं बनाया हुआ है। जब कोई बोले तुम्हें कि मैं तेरे नीचे लीडर की लाइन लगा दूंगा तो समझ लेना वो तुम्हें सीढ़ी बना रहा है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने लालच को पूरा करने के लिए। वो कोई तुम्हें आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, वो खुद आगे बढ़ना चाहता है। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि लोगों ने आपको उस तरह से, सालों से बात नहीं हो रही थी, जैसे कंपनी छोड़ी तो यारी दोस्ती चालू, जैसे कंपनी छोड़ी तो तुम्हें याद आता है और बोलते तुम्हें मैं सफल बना दूंगा। यानी उसको तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, खुद को आगे बढ़ना है, इसीलिए करते हैं। दोस्तों कुछ कॉमन चीजें, जो 10 चीजें जो अक्सर लोग बोलते हैं, वो आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। हो सकता है ये वीडियो के बाद बहुत सारे लोग हैं वो मेरे से नाराज भी हो जाए या उल्टे उल्टे कमेंट भी करें, तो आप समझ लेना वो वही लोग हैं जो इधर से उधर जंप मार रहे हैं। मेरा पर्पज है सिर्फ एजुकेशन देना, समझाना कि सामने वाले का इरादा क्या है। कुछ 10 चीजें जो अक्सर लोग बताते हैं। नंबर 1, मेरा तो चेक बहुत अच्छा बन रहा था लेकिन मेरी टीम का नहीं बन रहा था, इसीलिए मुझे कंपनी छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। बहुत ही पुराना घिसा पीटा डायलॉग है। यदि तुम अपनी टीम के ऊपर इतने ही मरते, तुम अपनी टीम के ऊपर इतनी केयर करते, तो तुम जितने साल थे वहां पे वो दिखता ना कि टीम के ऊपर इतना प्यार करते हो। कभी तो अभी तक तो अपलाइन को बताया नहीं, कंपनी को बताया नहीं, किसी को नहीं बताया ना। तुम आधी आधी रात को टीम के पीछे भागते हुए पाए गए। बस अभी जब कंपनी छोड़ी तो मौके के भी चौका यही मार सकते, खुद का तो बोल नहीं सकते मैं मेरी लालच की वजह से गया हूं। तो टीम का फायदे के, किसी का फायदा के लिए बहुत परोपकारी बनने का प्रयत्न करते हैं। सोचिए जरा, सबके आंखें और नाक है, कान है, सब कुछ है। दूसरा कॉमन डायलॉग चिपकाया जाता है, भाई मैं तो बहुत स्किलफुल इंसान हूं, बहुत मेहनती हूं, लेकिन मेरी मेहनत के हिसाब से मुझे नहीं मिल रहा। बात तो सही है भाई, यदि तुम सही में स्किलफुल होते, बहुत ही एक्शन वाले होते, सो क्या कभी ऐसा पॉसिबल होता है कि जो एलिजिबल व्यक्ति होता है वो नहीं हासिल करे? जिसके अंदर क्षमता है वो तो कर ही सकता है। तुम्हारी कंपनी में देख लो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत आगे चले गए। इसका मतलब कंपनी के अंदर तो पोटेंशियल है, तुम्हारा पोटेंशियल चला गया है, लेकिन अभी लोगों को तो क्या बता सकते हो, इसीलिए ऐसे बहाने मारते हैं। तीसरा और बहुत कॉमन डायलॉग है, यार ये कंपनी के प्रोडक्ट हैं बहुत शानदार है, सुपर अमेजिंग, जबरदस्त रिजल्ट देते हैं, माइंड ब्लोइंग, यानी इतने बढ़िया से बढ़िया वर्ड यूज करेंगे, 10-15 दिन के अंदर तो कैंसर से बाहर। अरे मुझे तो बहुत बार हंसी आती है भाई, यहाँ लोगों को सालों लग जाते हैं प्रोडक्ट को समझने के लिए। तुम्हारे खोपड़ी के अंदर आइंस्टाइन का दिमाग कब से लग गया है कि तुम्हें 2-4 दिनों के अंदर समझ में आ गया कि प्रोडक्ट शानदार है? दोस्तों आप भी सोचिए, आप जो कंपनी में हो वो प्रोडक्ट को समझने में कितना टाइम लगा था, और ये भाई साहब को 4 दिन में आइंस्टाइन वाला दिमाग आ गया, सब कुछ समझ में आ जाता है, बहुत साइंटिफिक इंसान है। चौथा और कॉमन डायलॉग, ऐसा जबरदस्त प्लान बनाया है ना दोस्त, पैसों की बारिश होगी। ये कंपनी के अंदर ये फॉल्ट था, ये कंपनी के अंदर ये तकलीफ थी, यहाँ पे ये अच्छा नहीं था, ये सारे प्रॉब्लम को हटा के सबसे बेस्ट, पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लान बनाया है। रुपये छापेंगे भाई हम दोनों। दोस्तों हर नई कंपनी जो आती है वो ऐसा ही बोलती है कि मेरा प्लान और मेरे प्रोडक्ट तुमसे बेहतर है, लेकिन सच में है या नहीं वो तो सवाल है। मान लो कि सबसे बेस्ट तुम्हारा प्लान है, कल जाके उससे भी बेस्ट आएगा तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे? सोचो जरा। इसी तरह से अच्छे अच्छे के पीछे भागोगे तो हर रोज नई मार्केट में गाड़ी आती है, हर रोज नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। अच्छे मॉडल है, पुराने को छोड़ दो। और एक 5वां कॉमन डायलॉग, भाई तुम्हारे अपलाइन ने दिया क्या तुम्हें? कितने लाइन चला के दिए, कितना सपोर्ट किया, फाइनेंशियल कितना सपोर्ट किया? बहुत ही इमोशनल करते हैं भाई। लोगों को नॉलेज नहीं देना है, लोगों को सिस्टम नहीं देना है, लोगों को बस सिर्फ लालच देना है, तुम्हारी अपलाइन ने दिया क्या तुम्हें, और वहां पे लोग भावनाओं में भेज जाते हैं। छठा और बहुत ही सामान्य लोग बोलते हैं, कॉमनली हमारी कंपनी में बोलते हैं, दूसरी कंपनी में, भाई तुम्हारी कंपनी में इतनी सारी लाइन चलानी पड़ती है, बहुत मुश्किल है, ऐसा तो नहीं कर सकते।
दोस्तों इतने सारे लोग इतने सालों से इतनी सारी लाइन मेंटेन कर रहे थे, जब तुम थे तो तुम भी मेंटेन करते थे, लेकिन आज जब तुम वहां से वहां शिफ्ट हो गए तो तुम्हें लगता है इतनी सारी लाइन कैसे मेंटेन कर सकते। लेकिन जब तुम नए इंसान को जोड़ते हो तब बोलते तुम्हारी ये लाइन चला दूंगा, किसी की ये लाइन चला दूंगा। तो किसी की उधार मांग मांग के इतनी सारी लाइन चला सकते हो तो खुद की इतनी लाइन नहीं चला सकते क्या? थोड़ा तो लॉजिक लगाइए। हर आने वाले इंसान को बोलते तेरी लाइन चला दूंगा, तेरी लाइन चला दूंगा, और यहाँ खुद की चलानी वो चलानी नहीं है। और एक बहुत अच्छा भी आजकल चल रहा है कि भाई चिंता मत कर, मैनेजमेंट के साथ अच्छी अपनी पहचान है, मैनेजमेंट के सामने बिठा दूंगा और तेरे को एक अच्छा सा हर महीने गारंटेड इनकम दिला दूंगा, और जिसको बोलते हैं आजकल MG, गारंटेड मनी। तो हर महीने तुम्हें ये मिल जाएगा, तो तुम जो मेहनत करोगे वो तो तुम्हारा है ही है, लेकिन ये कंपनी से और मलाई मिलेगी टेबल के नीचे से। तो पूरी दुनिया टेबल के नीचे से रह रहा है, तो तू क्यों पीछे जा रहा है? नेटवर्कर की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण ये है, शॉर्टकट में चले जाते हैं। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग स्किल का बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग एथिक्स का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम का बिजनेस है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट के लोग चले जाते हैं। और एक 8वां बहुत ही जबरदस्त डायलॉग है, भाई तू चिंता क्यों करता है, आ जाना, तेरी पूरी टीम है, उसको भी हम उठा के लेके आएंगे। और तेरी जो क्रॉस लाइन है ना, सारे लोगों के नाम लिया, सारे लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर लिया, तुम्हारी टीम तो तुम्हारी है, वहां भी थी, यहां भी आ जाएगी, वो तो बेचारे सर करके आ जाएंगे। और क्रॉस लाइन में बहुत सारे लोग फंसे पड़े हुए, वो भी परेशान है। तो ऐसे परेशान लोगों को टारगेट करके लेके आओ, तुम लेके आओ, मैं अपना काम अच्छी तरह समझा दूंगा ताकि हो जाएगा। तो बस यही वादा कि भाई तुम्हारा तो तुम्हारा था ही, उसके अलावा तुम्हारे आजू बाजू में जो क्रॉस लाइन थे वहां भी हाथ पैर मार के जितना हो सके उतना ले लो। भाई 9वां डायलॉग मारते लोग, बहुत ही जबरदस्त हाँसू डायलॉग है, बहुत पावर से मारते हैं। अरे भाई आजा, तेरे को मैं टॉप की पोजीशन दे देता हूं। वहां तू कहीं भी पड़ा रहता था, यहाँ पे तू आजा, टॉप की पोजीशन दे दूंगा, तेरे नीचे इतने सारे लोग डालूंगा तो कंपनी के टॉप अचीवर में तेरा नाम आ जाएगा। वहां तो तू ये जन्म में क्या 10 जन्म में भी वो कंपनी में नहीं पहुंच सकता है, वो तुझे मैं एक ही महीने में करवा दूंगा, टॉप का लीडर बनवा दूंगा। और इसके भाषा में बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि हाँ यार, इतने सारे क्रॉस लाइन, इतने सारे ये आ जाएगा, हाँ मैं तो बहुत बड़ा लीडर बन जाऊंगा, लोगों के उठा के लेके आएंगे, लेकिन कह तो जाएंगे कि हाँ इतनी बड़ी टीम है। 10वां और सिंपल सा लोग काम ये बताते हैं, भाई आ जाओ, और कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो पुराने लोग हैं उनको टारगेट कर लो, बस उनको बुला दो, उनको ये जो 10 पॉइंट है उसमें से कोई ना कोई ब्रह्मास्त्र में चला दूंगा, कोई ना कोई तो लग जाएगा और शिकार हो जाएगा। क्योंकि वो बेचारा कहीं ना कहीं तो तकलीफ में था। हमें सिर्फ यही करना है जो मंत्रा ने कैकेयी के सामने किया था, कैकेयी के कानों के अंदर जहर भर दिया था, बस मुझे ये 10 डायलॉग मार के सामने वाले के कान में जहर डाल देना है। जैसे वो जहर गया तो वो भी कैकेयी की तरह उल्टी पुल्टी डिमांड करने चालू करेगी और वो ये कंपनी से बाय बाय बोल देगा, उसका वहां पे बर्बाद हो जाएगा, हमारे यहाँ पे हम आबाद हो जाएंगे। यही सारे कारण है, वो अक्सर लोग मार्केट में बताते हैं। क्या आपको ऐसी किसी बातों ने आपका दिमाग हिलाया है? तो अब भावनाओं से नहीं, लेकिन विजन से फैसला लेना होगा। वापिस बोलता हूं, इमोशनल में आके डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि वो तो जहर डाल रहा है। आप सोचो, आपका जो विजन, आपके परिवार को जो किए थे वादे, उसका क्या होगा? उसका तो काम है लोगों के कानों में जहर डाल के लोगों को यहां लाके अपना मंजिल बनाना, अपना कैरियर बनाना, लेकिन तुम तो कहीं के भी नहीं रहोगे। समझ में आ रहा है? फिर डिसीजन आपका है, आपको किसी की सीढ़ी बनना है या तो सही में एक पावरफुल लीडर बनना है। दोस्तों, आपको भी बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए होंगे, तो आप मुझे चैट में ये बताएं कि आपको कौन कौन से डायलॉग, कौन कौन सी कहानियां बताई गई है कि आप वो कंपनी की जगह पे ये कंपनी में आ जाओ, और आपने ऐसा क्या जादू पटाया कि आप वहां से बच निकले, या ऐसा क्या हो गया कि आप उनके साथ चले गए और आज पछता रहे हैं। यहाँ पे जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ बहुत सारे लोग हैं जिनको गुमराह किया जाता है, जिनके कैरियर को बर्बाद किया जाता है। तो ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें।